जितने मूवमेंट किया और जिसमें हाथ डाला हमेशा सक्सेस मिला है। आपको याद है या नहीं पता नहीं, जो नए लड़के हैं उनको मालूम नहीं, 5वां पे कमीशन के समय में जो पे स्केल आए उसमें 3050 असिस्टेंट लोको पायलट का पे स्केल आया, मेल एक्सप्रेस लोको पायलट को 5,500 आया, माइलेज रेट 66 रुपीज आया और नतीजा ये हुआ, इंस्टेंट रिएक्शन जो हुआ वो सेंट्रल रेलवे में बॉम्बे डिवीजन में हुआ। सारे लोको पायलट बॉम्बे डिवीजन से गायब होकर किसी अज्ञात स्थान पे चले गए और नतीजा क्या हुआ, रेलवे के मेंबर ऑफ पर्सनल बॉम्बे में जाकर पब्लिकली ये डिक्लेयर करके आए कि नहीं, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने रनिंग स्टाफ के साथ इंजस्टिस जो हुआ है उसको दूर किया है। 6,000 9,800 का एक पे स्केल मेल एक्सप्रेस को बढ़ा के दिया है, बाकी मामले के ऊपर में कमेटी का गठन किया। साथ ही साथ माइलेज रेट जो 66 रुपए था उसको उन्होंने 83 रुपए 80 पैसे का डिक्लेयर कर दिया। छठा पे कमीशन में जो लोग गुच्छे की बात करके गए, मुझे तो उनको सुनाना था कि 170 रुपए के रेट पर किसने साइन किया था। जब हम 2800 के लिए फाइट कर रहे थे तो आपने क्यों कैडर रिस्ट्रिक्टिंग लाकर 2400 के ग्रेड पे में अटका के हमारे रनिंग स्टाफ को भटकाया। ये सवाल तो जरूर उठेगा, मैं उनके बात से इत्तेफाक नहीं करता था। लार्जेस्ट स्कीम कैंसिल किसकी वजह से हुई? लार्जेस्ट स्कीम आई 2 कैटेगरी के लिए, क्या बोलकर कि इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी, इसकी लोको पायलट और गैंगमैन ट्रैकमैन, इनकी ड्यूटी करने के कारण जो इनके ऊपर में असर होता है उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक सिचुएशन, मतलब मानसिक तौर पे कभी कभी इनकैपेसिटेड हो जाते, निर्णय लेने की क्षमता खो देते, इल्यूजन हो जाता है, सर्कमस्टेंशियल ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये निर्णय नहीं ले पाते, उससे उनकी जान को खतरा होता है, रेलवे की सेफ्टी को खतरा होता है। तो उनको समय के पूर्व रिटायरमेंट देकर उनके बच्चे को कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट में जो बोलते ना, भाई मेंटली जो आदमी पागल हो गया वो क्या हो गया, 100% मेडिकली डिकैटेगराइज हो गया, तो उस मेडिकल कॉम्पेंसेशन के अंतर्गत उसके बेटे को नौकरी दे रहे थे, तो रनिंग स्टाफ को दिया, इसलिए हमको भी दो, ये कैटेगरी को भी दो, वो कैटेगरी, ऐसी कई कैटेगरी को घुसा दिया। और वो काला सिंह जिसने ये केस डाला था, उसको किसने गाइड किया था कि आप ये केस डालो? काला सिंह ने गलती किया, उसको 2 महीने का पेमेंट दिलवा देंगे, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन काला सिंह को कोर्ट का रास्ता किसने बताया ताकि ये केस कोर्ट में जाए और ये बताए। अगर आप इतने हितैषी थे तो आपने क्यों नहीं कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि साहब हम लेबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम लेबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये बताना चाहते हैं कि ये स्कीम बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार आया। ये पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वहां पे ये निर्णय लिया गया था कि अगर एक रनिंग स्टाफ या ट्रैकमैन अगर मेडिकली मेंटली इस कंडीशन में नहीं रहता कि सही निर्णय ले सके जिससे रेलवे को नुकसान होता, तो वो आदमी की जान भी बचाना है, रेलवे की सेफ्टी को भी सिक्योर करना है, तो उसको क्या हम घर में बिठा देंगे? तो उसको उसके बच्चे को कंपनसेशन अपॉइंटमेंट के तौर पे हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या का फंडामेंटल रूल का वायलेशन हो रहा। पर इतना अकल हो तो सॉरी, मैं थोड़ा सा कड़वे वर्ड में बोलूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत ज्ञानी लोग थे, एनपीएस आया कैसे? आप खुद पेंशन एक्ट 1972 इसको पढ़ लीजिए, आर्टिकल 309 के अंतर्गत पेंशन एक्ट आया। रेलवे का पेंशन एक्ट
1993 रेलवे का अलग से पेंशन एक्ट है। क्यों? क्योंकि पेंशन एक्ट 1972 में पेंशन उन लोगों को दिया जाता है जिनका कोई अर्निंग नहीं है, वो टैक्सपेयर के पैसे से पेंशन लेते हैं। क्या रेलवे का एम्प्लॉय टैक्सपेयर के पैसे से पेंशन लेता है? रेलवे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेलवे जो पैसा कमाती है उस पैसे का एक पोर्शन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड डीआरएफ बोलते। काय के लिए? कोचेस को बदलो, आपका वैगन को बदलो, इंजन को बदलो, उसके लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए जो फंड निकाला जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। दूसरा फंड है पेंशन फंड। तो पेंशन फंड के लिए रेलवे के इंटरनल सोर्स से जो पैसा आ रहा है, जिस पैसे को रेलवे एम्प्लॉय अपने खून पसीने से कमा के दे रहा है, उस पैसे के उसमें से जो पेंशन मिल रही है उसमें इनको किसी को क्या दिक्कत थी? आप बड़े बुद्धिजीवी थे, आप पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन को चलाते, तो ये पेंशन एक्ट रेलवे एम्प्लॉय पे क्यों लागू हुआ? जब रेलवे का पेंशन एक्ट 1993 अलग है तो एनपी रेलवे में तो लागू नहीं होना चाहिए। क्या मिलिट्री में लागू हुआ? अपने फेलियर को बताने नहीं। आपको मालूम है फार्मर्स आंदोलन सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि फार्मर्स आंदोलन में कोई भी जितने भी संगठन काम कर रहे थे वो किसी प्रो पॉलिटिकल सोच के साथ नहीं लड़ रहा था। लेकिन हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन का फेलियर देखो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के रहते हुए 55 करोड़ मजदूर वाला इस देश में जितने भी संगठन है वो प्रो पॉलिटिकल सोच के साथ लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आज प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। ये इनका फेलियर है। अगर नहीं है प्रो पॉलिटिकल सोच, आओ एक साथ बैठो और लड़ो, कर दो पूरे भारत को बंद।